अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको सबसे पहले हम अपने चैनल मोहम्मद मुदस्सिर हाशमी ऑलराउंडर में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको ऑयल पेंट का परगज़ा जो झंडे पे इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि कपड़े पे किस तरह से ऑयल पेंट का परगज़ा इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह कलर भरे जाते हैं। असल में वीडियो यूँ लेट हो गई कि मेरे को बाद में ख्याल आया, क्योंकि ये काम आया हुआ था मेरे पास। तो उसके बाद अभी मुझे अचानक याद आया कि यार मैं वीडियो बना दूँ परगज़े की। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि परगज़ा चलाएं, तो हमें समझाइएगा कि किस तरह बन चलेगा वो। तो चले आए आज आपको हम परगज़े से इस झंडे में कलरफुल करके दिखाएं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मैं कलर बना रहा हूँ, मीडियम कलर है ये, और ये हम ऑयल पेंट में बना रहे हैं। तो आप देखें, ये परगज़ा है हाथ में ऑयल पेंट का, जो गिलहरी के बाल का होता है। गिलहरी के भी, नेवला के बाल भी होते हैं, इसमें मिक्स होते हैं। और इसके अलावा एक जानवर भी होता है जो उसके बाल भी गिलहरी और नेवले से मुशावत करते हैं, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। उसके भी बाल होते हैं इसमें। तो ये स्पेशल कलमें होती हैं ऑयल पेंट की, तो ये आर्डर पे बनवाना पड़ती है। तो आप देख रहे हैं ये पिंक कलर हमने किस तरह तैयार किया है। इसमें ऑयल पेंट है तो मिट्टी का तेल ही मिलेगा, मिट्टी का तेल मिला के ही ऑयल पेंट तैयार किया जाता है। अगर टॉपलेक है तो थिनर या पेट्रोल भी मिला सकते हैं, लेकिन डीको में सिर्फ थिनर ही मिलेगा। ये हमने अपना पिंक कलर तैयार कर लिया है। और ये देखें आप, ये गिलहरी के बाल का परगज़ा है, देख रहे हैं आप। कलर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। तो ये देखें, हम आ गए हैं अपने झंडे की तरफ। ये नालन पाक हमने, और ये सरकार की आमद की आमद, और ये मरहबा। ठीक है, अभी हमने पीला कलर भर दिया है। तो अब आपको मैं पिंक कलर से इस परगज़े की मदद से आपको दिखाऊंगा किस तरह से परगज़े को चलाया जाता है। आप गौर से नोट करिएगा कि ये परगज़ा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखें, देखें, थोड़ा सा नरम करना पड़ेगा कलर को। तो ज़रा मिट्टी का तेल उठा लें। तो कलर को ज़्यादा ना पतला करें और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो परगज़े में आपको चलने में स्लो हो जाएगा या चलेगा नहीं सही। और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो पूरे झंडे पे या बैनर पे बहेगा कलर। तो आप ये देखें, देख रहे हैं आप किस तरह से इसको पोजीशन में रख के चलाया जाता है। तो मैं आपको ये पूरा भर के दिखाऊंगा इंशाल्लाह।
परगजे को जो पकड़ने का तरीका है ना, वो ये है, ये उंगली ऊपर, ये अंगूठा इधर, और ये नीचे वाली ऐसे, इस तरह से ऊपर से ये उंगली इसको सपोर्ट जरूर कर सकती है वैसे, लेकिन पकड़ने में नहीं आती। लेकिन ये सहारे के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, और नहीं भी जिन भाइयों के जैसे हाथ जैसी जगह होती है बाल कि वहाँ सहारे की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर ये चुंगली, ये सहारा लेना। तो आप ये देखें कि मैं किस तरह से अपनी चुंगली रखा हुआ ताकि मेरा हाथ रुका हुआ है, ठीक है, ताकि मेरा हाथ हिले ना। वो बगैर के मैं बगैर के भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इजी तरीका बता रहा हूँ जो आप आसानी से सीखेंगे। कल में मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं ये कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो हो सकता हो आपको तो कुछ स्टेप ना आए, वैसे मेरी पूरी कोशिश है आपको मैं एक एक चीज़ दिखा सकूँ। जैसा मैंने ये भर दिया, और अब ये जैसे नोक पे इस तरह रखना है, ठीक है, ये आपने गौर से देखना है। वीडियो अगर आपने मिस करी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस स्टेप में किस तरह चलाना है और किस स्टेप में कलम को किस तरह लेके चलना है। अच्छा, इसमें एक आसान दूसरा हल ये भी है कि अगर आप सांस रोक के चलाना सीखेंगे ना ऑयल पेंट की कलम को, तो ज़रा जल्दी से सीख जाएंगे। क्योंकि सांस रोकने का एक अमल यह है कि उससे हाथ में आपके वाइब्रेशन है अगर, क्योंकि जो भाई पेंटिंग का काम नहीं करता तो जाहिर सी बात है उसका बैलेंस अनबैलेंस होता है। पेंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले हाथ का बैलेंस बनाना, यानी एक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको, और आप जिसे कहते हैं फनकारी भी है ये, ताकि हाथ ना कांपे आपका, और आपने सांस भी रोकनी है, स्टेमिना भी आपका बरकरार होना चाहिए। सांस रोकेंगे तो आपका हाथ कभी भी कपाएगा नहीं। ये देखें, बड़ी हिफाजत के साथ मिला दिया। आपने ये देखा, अब हम ये नीचे की लाएंगे, देखना ऊपर का बनाया, अब ये नीचे की बुलाई, इस तरह देखा आपने, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझ की बात है, थोड़ी सी मेहनत और समझ की बात है कि हमने काम को किस तरह लेके चलना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये देखें आप इस तरह, ये इसको यूं ही घुमाना है, तो इसको लिटालने की ये असल में कपड़े में जो है ना कलर जल्दी जल्दी उठाना पड़ता है, कपड़ा चूसता है कलर। जो फर्स्ट कोट होता है ना, जो फर्स्ट कोट होता है, जैसे भी हमने वाइट किया था, फिर वाइट के बाद इसको डबल किया,
वाइट को, ठीक है। फिर तीसरी बारी में हमने इसमें पेंट चढ़ाना शुरू किया है। ये रेडियम पेंट कहलाता है, ये आम पेंट नहीं है, चमकते हैं, ये रेडियम कलर कहलाता है। किसी भी पेंटिंग की या किसी भी पेंट शॉप से आप जाके आसानी से हासिल कर सकते हैं। पाउडर कलर होते हैं, इनको ऑयल पेंट में मिक्स कर लें और तरीके से, या तो फिर वार्निश में यूज़ कर लें। तो जैसा चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर कलर में भी बन जाते हैं ये कलर, लेकिन वाटर कलर ज़रा कच्चा होता है और जल्दी हट जाता है। ऑयल पेंट का ये है कि ज़रा पायदार होता है, ऑयल पेंट में बनाएंगे तो वो देर पर चलेगा। मेरे एक हाथ में है कैमरा और एक हाथ में है कलम, तो आप भी समझते होंगे इस बात को कि वीडियो बनाना भी है और काम भी दिखाना है। देखें आप मेरी कलम की घुमाव से लेके उसके रखने का तरीका तक आप सही से देखें, तभी आप कुछ समझ पाएंगे कि परगजा जो है, क्योंकि वाटर कलर की जो कलम है वो ज़रा आसानी से चल जाती है, लेकिन परगजा जो है सीखने के लिए ज़रा टाइम चाहिए होता है। तो आपने आप देखा, आप नारियल पार्क देखा कितनी प्यारी लग रही है। असल में जगह जो है स्पेस कम है, इस गली के अंदर लिख रहा हूँ तो मेरे को कैमरा ज़रा पीछे सही से कर नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए आप ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये नारायण पार्क, ये सिंपल नारायण पार्क बनाई है मैंने, इससे ज़्यादा भरपूर भी डिज़ाइन आ जाते हैं इनमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सरकार की आमद मरहबा और नारायण पार्क, ठीक है। अब मैं आपको इस गोल इसके टिप्पों में भरना सिखाऊंगा। ये गोलाई के अंदर जैसे अगर कोई अंडा बनाना है तो उसमें किस तरह चलेगी ये परगजा, आप इसको गौर से देखें। ये देखा आपने, ये सेकंड अंडा, तो देखा दोस्तों आपने कि हमने इसको किस तरह कलरफुल बनाया। अभी इसके अंदर ये जो कैरियाँ हैं, ये जो कैरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है ना, ये आप देखें कैरियाँ, तो ये हम किसी और कलर से भी कर सकते हैं और चाहें तो कलर बचाने के लिए वाइट से भी छोड़ सकते हैं। लग दोनों स्टाइल में अच्छा है, क्योंकि अब नारायण पार्क आप इसमें तो जितना कलर फिल करना चाहें तो ये दायरा अलग कलर से कर दें,
ठीक है ना, ये अलग कलर से हो जाता। तो बहुत सारे तरीक़ों से भी काम हो सकता है। अब ये कैरियाँ हैं, अगर ये हमने पिंक से कर दिया, ये हमने येलो से कर दिया रेडियम के, तो हमने इसका जो अटैच बनाना है या तो वो हम ग्रीन से कर सकते हैं रेडियम के सादे नहीं, या फिर हम जिसे कहते हैं इसको ऑरेंज से कर दें, क्योंकि रेडियम का ग्रीन इस झंडे से बहुत हटकर है, झंडे के कलर से बहुत ज़्यादा हटकर है, वो दिखेगा इस पर क्योंकि वो रेडियम है। तो ग्रीन भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कलर हैं, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक लाजमी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अच्छा, मैं आपको एक परगज़े से जुमला लिखना सिखाता हूँ आखिरी, और दिखाता हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट परगज़े से नाम कैसे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक ने परगज़े का इंडिया से बोला था कि मैं, एक साहब थे इंडिया से, उन्होंने कमिटमेंट किया था मुझे कि इसे लिखना सिखाएं, तो फिर मैं उनका नाम तो भूल गया, वरना उन्हीं का नाम लिख के दिखा देता। लेकिन अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई सा भी नाम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलें दोस्तों, फिर मैं आपको नाम लिखना दिखाता हूँ कि किस तरह नाम लिखा जाता है। तो आपने ठीक है, अब मैं अगर मुदस्सिर हाशमी ऑलराउंडर, ये मेरे चैनल का नाम है, अगर ये लिखूंगा तो आप बोलेंगे अपने नाम लिख के दिखा रहा। तो मैं आपको कोई दूसरी चीज़ लिख के बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अलीफ, तो अलीफ देखें किस तरह बनेगा इस पर। जितने नंबर की कलम है उतने ही साइज पे राइटिंग होगी। ठीक है, भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तो 15 नंबर की कलम है, लेकिन पुरानी है, बाल भी थोड़े कम हो गए, तो उसके हिसाब से देखेंगे आपने अलीफ देखा, डायरेक्ट मैंने इस कलम से बनाया है। इसके अलावा जैसे ये अलीफ है ना, तो ये अलीफ हमारा अगर हम कलम की चौड़ाई के साथ लगाएं तो तकरीबन 5 कट का होता है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि बे भी आप 5 का भी बनता है। जैसे ये 1 कट बन गया, देख रहे हैं आप ये परगज़े से किस तरह बन रहा है। ठीक है, ये 1 कट, ये इसका दंदाना, उसके बाद जैसे 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, ये 11 कट का भी बन जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली 5 कट का होता है ये। तो ये इस तरह, ठीक है। तो मैं दीवार कलर चूस रही, तो कलर को थोड़ा सा कपड़ा करना पड़ेगा। तो आप देखें, नुक्ता 1 बाई 1 का होता है। ठीक है, नुक्ते में 1 ऐसे, और देखें कलर। तो आपने ये नुक्ता 1 बाई 1 का साइज देखा, तो इस पे ये ठीक है, लेकिन हल्का सा लहरता है, हल्का सा गैर मामूली। ठीक है, तो ये बे बन गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी चीज़ का नाम लिखना है, नहीं तो मैं आपको जीम से लेके पूरे ये तक भी समझा दूँ। ठीक है ना, फिर भी चलें आप, मैं आपको जीम बता देता हूँ। देखो, बे जो होता है उसी को पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये साइड में हो गया, लेकिन हम वो यहाँ से लेके चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि ये पे ही हो गया, यही टोए हो गया। अगर इस पर टोए डाल दिया तो यही जिसे कहते हैं आपका टे हो गई। ठीक है, और अगर इसकी के ऊपर हम नुक्ते वगैरह डाल दें तो से हो जाएगी। ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताऊँ जीम लिखना। ठीक है, जीम का जिसे कहते हैं ना, ये 1 कट, ठीक है, ये 1.5, मुझे तो पता है, मैं तो अपने अंदाजे से लिख दूंगा क्योंकि मेरे हाथ में रनिंग है। तो ये आपका 1.5,
अच्छा, तो ये आपने 1.5 देखा, उसके बाद इसको ये जो है ना ये लेकिन इसकी सीट में आएगा, ये आप गौर से रखना, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ। तो ये आपने जिम का ये इस पे आ गया, ठीक है। अब ये गोलाई जो है नीचे गिरानी है हमने। मैं आपको पूरा साइज समझा दूंगा, मतलब मैं आपको बना के दिखा दूँ। एक हाथ में मेरे पास कैमरा है और एक हाथ में कलम है। मुझे कैमरे को फोकस भी रखना है, आपके को सिखाने के लिए कलम फोकस रखनी है। देखा आपने, ये बन गया आपका जिम, ठीक है। यही चे हो जाएगा, यही खया हो जाएगा, ठीक है ना। ये नुक्ता लगाना आना चाहिए बस 1x1 का। अच्छा, जिम को हम पहचानेंगे कैसे? जिम का जो है ना ये तकरीबन 4.5 कट का होता है, 3, 4 और ये 4.5, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और ऐसे हमें 2.5 ले लें आप, तो ये 2.5 ये देखें, ये तो मैंने अंदाजे से डायरेक्ट बनाया बगैर नापे तोले। और तीसरी जो इसकी अहम बात है, तो इसकी जो गोलाई होती है ना ये बेदवी स्टाइल में होती है। तो ये अगर आप देखें तो ये ऐसे आपका अंडा बन जाएगा, अंडा। इस गोलाई से देखें आप, तो ये अंडे की शक्ल इख्तियार करता है। तो दोस्तों, आपको आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको मैंने ये परगजा ऑयल पेंट का क्लेरी के बाल वाला परगजा चलाना सिखा दिया। अब तक के लिए तो इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज। आप दोस्तों, मेरी आखिरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इससे जो है ना हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हमने तो आप तक आपकी खिदमत में जो वीडियो बनाई है कि वो आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई, या जो भी हो। अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक पे कर दीजिएगा, और अगर आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज।